तो ये मशीन जो है इसे हम लोग बबल रिमूवर बोलते हैं। ये मशीन वैसे तो 4 पार्ट में आती है, जैसे एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बबल रिमूवर पार्ट। क्या बोलते हैं? बबल। ये बबल निकालने का काम करती है। इसी जैसे 2 पार्ट और आते हैं, उसमें क्या होता है, इतनी बड़ी वैक्यूम मोटर अलग से लगती है और एक पंचिंग की जगह होता है। ऊपर से मशीन आती है, नीचे से पंच करके चली जाती है। और देखा जाए तो ये कम से कम ये मशीन जो उनकी मिलती है अगर कम से कम 20,000 रुपये का पूरा सेट आता है। और जो इसका जो 2 सेट और आता है वो भी ऐसे 20-23,000 रुपये का होता है। उसे बोलते हैं पंचिंग सेट। तो उसके लिए क्या होता है, आपने डिस्प्ले टच दोनों में उसी लगा के ऐसे रख दिया और मशीन के अंदर रख दो, मशीन ऊपर से आती है, पंच करके ऊपर चली जाती है। लेकिन उसके लिए हम लोग को 20 से लेकर 23,000 रुपये पैसे लगाने होते हैं। उससे बेहतर ये है कि हम वो काम हाथ से सीख लेते हैं। जितने पे जो भी सारे बच्चे होते हैं उनको पंचिंग हाथ से सिखाते हैं, क्योंकि अगर हाथ से नहीं सिखाएंगे तो उनको 23,000 रुपये खर्चा उनके लिए और बढ़ जाएगा। लेकिन उनको और टूल लेना पड़ेगा जिससे 23,000 वाला काम करेंगे। और जो लोग 4 मशीन का सेट ले भी लेते हैं तो वो साल 6 महीने बाद फिर 2 सेट पे ही आ जाते हैं, क्योंकि वो वाला काम करना बंद कर देता है। उसमें ऑयल डालना पड़ता है, कोई भूल गए ऑयल नहीं डाला तो वो जाम हो गए, फिर उसको छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं, अपना इसी से काम चलाते रहते हैं। जब इसी से काम चलाना है तो हमको लेने का कोई फायदा ही नहीं है, फालतू में 23,000 चला जाएगा। तो हमारा ये इससे हम लोग बोलते हैं बबल रिमूवर। क्या बोलते हैं? बबल रिमूवर। ये बबल रिमूवर के अंदर कुछ नहीं होता, एक सिर्फ ऐसा मोल सा लगा होता है, उसमें हवा भरती है। उसके बाद फिर ये सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर आउटस्टैंडिंग का सिलेंडर आता है। इसका काम होता है, ये टैंक की तरह काम करता है। पहले इसमें हवा भर जाती है, दूसरी बात ये वैक्यूम मोटर लगी होती है जो इसके अंदर हवा भरने का काम करती है। इमरजेंसी इसमें स्टॉप बटन होता है, तो चालू हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। ये इसका स्टॉप बटन होता है। ये पावर केबल होती है। ये हमारी जो मशीन होती है, इस मशीन का काम होता है, टैंक है, इसका नाम होता है हवा भरना। इस मशीन में भी हम लोग नहीं करते, और भी लोग जो ऐसी सफाई वगैरह करते हैं, जो समझिए साइकिल में पंचर बनने वाला वो भी मशीन का इस्तेमाल कर लेता है, उसे हवा भी भर सकते हैं। तो इस मशीन को सबसे पहले चालू करने के लिए हमको इसमें हवा भरनी थी। हवा भरने के लिए मशीन जब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, देखने से आवाज़ अच्छा नहीं है, साउंड बहुत हल्का लग रहा है। ये साउंड के लिए पीछे देखेंगे कंपनी यहाँ पर ये डॉट लगा के देती है। जब भी आप नया मशीन खरीदेंगे तो कोई डराओ, मैं सबको दिखाता हूँ। ये एक ऐसा ढक्कन होता है, ये ढक्कन इसलिए लगा के देती है ताकि इसमें हवा क्या होता है, खींचता है यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। और इसको निकालने के बाद इसका एयर फिल्टर आता है, ये दिख रहा है। ये एयर फिल्टर इसलिए कंपनी देती है ताकि उसमें फालतू का जो धूल मिट्टी डस्ट है वो इसके अंदर ना जाए। ये देखिए, ये एयर फिल्टर होता है। इस एयर फिल्टर को इसमें ऐसे लगा देंगे, ऐसे ऐसे टाइट कर देंगे। ये जो छेद है ना, हमेशा ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे, इस छेद को हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे। इसलिए नीचे रहता है ताकि उसमें धूल मिट्टी डस्ट ना जाए, बस नीचे से हवा क्या कहता है, खींचता रहता है। अब देखिए मशीन को चालू करेंगे, जब वो चालू हो जाए क्योंकि हवा यहाँ से खींचना शुरू कर दिया। जैसे हवा को खींचना शुरू कर देगा तो देखेंगे ये देखो नंबर बढ़ना, ये मीटर उड़ना शुरू हो जाएगा। ये मीटर है ना, ये देखो मीटर उठना शुरू हो जाएगा, इसमें हवा बनना शुरू हो गई। आप अगर इसमें बहुत से देखेंगे, देखिए मैं आपको मीटर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा मीटर उठना शुरू हो गया। अब ये मीटर क्या होता है, ये जो मशीन होती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है। जैसे इसमें हवा भर जाएगी तो हवा भरने के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हवा का जो प्रेशर होता है 80 से 90 का होता है। जैसे 80-90 पे जाएगा तो ये मशीन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगा। ये मशीन 2 तरह के मोड में आती है। एक तो ये मशीन आती है जो ब्लैक कलर में आती है, और एक मशीन येलो में आते हैं। तो जो ब्लैक कलर वाले होता है वो येलो से थोड़ा सा बेहतर रहता है। उसमें बेहतर क्या रहता है कि इसका मोटर जो होता है वो कॉपर वाइंडिंग होता है, मजबूत होता है। और जब अपने लिए लेते हैं तो भाई कोई भी चीज़ लेंगे तो अच्छी लेंगे, मतलब हल्का टाइप लेंगे। इसमें हवा भरता रहता है, देखिए हवा भरता है। जब इसका हवा भर जाएगा, पूरा प्रेशर इसमें हो जाएगा तो फिर ये हवा इसके अंदर आता है। अब हवा इसके अंदर कैसे आएगा उसके बारे में भी समझेंगे। ये हमारा मशीन चल रहा है, ये भर गया। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है, जैसे इसमें हवा भर जाती है अपने लेवल पे आ जाती है तो बंद हो जाती है। और
इसे हम लोग बोलते हैं बबल रिमूवल मशीन। जैसे हम लोग अपने शॉप के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो यही वाली मशीन इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास जो क्लास में मशीन है वो छोटी मशीन है, छोटी हमने इसे रख रखी है ताकि उसमें कोई भी बच्चा कैश एंड कैरी कर सकता है, मतलब वो कहीं भी ले जा सकता है। अब उसको सीखना है तो यहाँ भी लगा लेगा, यहाँ भी लगा लेगा, यहाँ इतना बड़ा कौन उठाएगा, इसलिए हमने छोटा मशीन ले रखा है आपको सिखाने के लिए। वरना जब आप काम करेंगे इन फ्यूचर तो आप बड़ा मशीन लेंगे, क्योंकि काम करने का वर्किंग का तरीका है जो इसमें वही इसमें है। दुकान में ये मशीन थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, तो अच्छा लगने का तो कोई भी कस्टमर देखता है तो कहता है इसमें हो रहा है। और आजकल जितने भी सारे अब स्मार्टफोन आ रहे हैं तो सारे स्मार्टफोन में 90% अब ग्लास हो गया है, टच का काम ही बंद हो गया है, मतलब आप बिना पंचिंग के काम ही नहीं चलने वाला, तो उसको पंचिंग करना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पंचिंग करे ऐसे लगा देते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन उसके अंदर फिर वाइटनेस से दिखाई देती है, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा कम अच्छा लगता है और वो काम को टूटने का भी उसको जल्दी रहता है। जैसे ग्लास टूट जाता है क्योंकि बीच में गैप रहेगा, टूट जाएगा। और डिस्प्ले टच जब दोनों आपस में चिपक जाएगी तो चिपकने से क्या होगा उसकी मजबूती क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये देखिए हमारा मशीन देखो चल रहा है, अभी देखना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब इसके अंदर एयर कम हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि चलता रहेगा जब तक चले जब तक फट ना जाए, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बंद हो गई ना। अब ये इतना तक जा सकता है, रेड अभी और जा सकता है लेकिन अभी नहीं जाएगा, बस इसी में ये बंद हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हवा, पाइप के अंदर हवा भरी है, ये हवा यहाँ तक जब तक नहीं आएगी जब तक आप इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे। अब देखिए अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे, देखिए हवा इसके अंदर जाना शुरू हो गई है, ये हवा पाइप से इसके अंदर जा रही है। ये हमारी मशीन है, इस मशीन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करते समय आप ध्यान देंगे कि इसका जो लॉक है ना ये पूरा अच्छी तरीके से बंद करेंगे। कोई भी काम्बो होगा उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। इसके अंदर रखने के बाद ऐसे चालू करेंगे। ये इसमें टाइम है, जैसे हमने 5 मिनट का टाइमर मैंने लगा रखा है, जिससे 5 मिनट चलेगा, ये अपने मन से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ये टेम्परेचर का दिया हुआ, जब इसको चालू कर देंगे तो इसका टेम्परेचर चालू हो जाएगा। अब ये हमारा मशीन बंद है, मशीन को कभी भी यूज़ करेंगे तो उससे हमेशा सीधे नहीं रहेंगे, थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे। आपने बंद कर दिया, बंद करने के बाद क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट कर देंगे तो इसके अंदर देखो हवा भरना शुरू हो गया। इसके अंदर भी उतना ही प्रेशर जाएगा जितना इसके अंदर प्रेशर है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रेशर अपने मन से पैदा नहीं हो जाएगा। इसके अंदर जो प्रेशर है वो इसी का प्रेशर इसके अंदर आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर जो सुई चल रही है मशीन के अंदर, जैसे हवा कम हो गई थी, हवा इसलिए कम हो गई थी क्योंकि हवा इसके अंदर आ गई। हमारे पास जो मशीन है वो छोटी मशीन है, उसमें एक बार में समथिंग 1 किलो हवा आती है, जिसमें एक बार में 5 से लेकर 10 लीटर तक हवा आती है। लीटर ले सकते हो, क्योंकि ये जो टैंक होता है ये आपका 30 लीटर का टैंक होता है। 30 लीटर के टैंक में क्या होता है कि जो पहला प्रेशर होता है वो 8 से 10 लीटर ही भर लेता है। जैसे कम हो जाता है फिर चालू हो जाता है। हवा साइड से हल्का सा लीकेज भी होता रहता है, क्योंकि हवा को कितना भी टाइट कर लो लेकिन उस पर प्रॉपर नहीं कर सकते। ये देखिए कितना हो गया हमारा, 52 सेकेंड। अभी जैसे ही हमारा 5 मिनट तक जाएगा तो अपने मन से बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप चालू करके भूल गए तो आपका चलता रहेगा, वो चलेगा नहीं, वो 5 मिनट बाद बंद होगा। आपने कोई भी काम को उसको पंच दिया, डाल दिया, अपना कोई दूसरा काम करने लगे, अपने मन से बंद हो जाएगा। और ये मशीन के अंदर जैसे टैंक में हवा भर जाएगा तो ये भी अपने मन से कट ऑफ हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। ये 1:18 ये मशीन जब तक नहीं चालू होगी, इसके अंदर एक और बटन दिया हो जिसे एंटी सेप्टिक बोलते हैं, कि जब ये पूरा बंद होगा तभी चालू होगा, नहीं तो चालू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुमने चालू करें, जैसे वो वाला मशीन है ना, उसको अगर तुम पूरा बंद नहीं करते हो चालू करते तो चालू हो जाता है। हाँ तो उससे घबरा जाते हैं कहीं फट ना जाए, हवा हमारे ऊपर आ रही तो डर के पड़ते हैं, वहीं पर मशीन के गिर पड़ते हैं। वो मशीन में से उसको लॉक होने से जितना ढीला होने से नहीं घबराते हैं, उतना तो फिर घबराहट से घबरा जाते हैं, वो एयर से घबरा जाते हैं। नीरज, हाँ एक बार मशीन चालू हो गई, मशीन में कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ हो गया, ये दूर जाके निकल जाएगा, इतना घबरा गया, अरे कहीं कुछ ना हो जाए। ठीक है, और जैसे इसका टाइमर धीरे धीरे होता जा रहा है और ये बंद हो जाएगा। देखो उसमें 90 तक प्रेशर गया है, उसमें भी 90 से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो 90 से ज़्यादा नहीं जा सकता, इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो 90 पे कट ऑफ हो जाएगा। और इसमें इससे ज़्यादा इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि 90 से ज़्यादा इसको देगा नहीं, तो जैसे 90 तक कट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, एयर बंद हो जाएगा। देखो बंद हो गया, अपने मन से बंद हो गया। देखो हवा निकलने लगी, इसकी हवा निकल गई, ये बंद हो गया।
जब सुई हमारी बिल्कुल जीरो पे गिर जाएगी, हाँ जब सुई हमारी जीरो पे गिर जाएगी तो जीरो पे गिरने के बाद तो हमको ये ढक्कन को खोलना है। अब देखो ये मशीन हमारी बंद हो गई, ये है ना। अब देखिए इस मशीन को देखो अभी देखना मैं बंद करूँगा, देखो ये तो अपने मन में क्या दोगे ऑटोमेटिक। अब ये जब तक पूरी बंद नहीं होगी तो तुम चलो, क्योंकि इस तरह सेंसर लगा देखो ये जब नीचे से ऊपर आता है तो ये बंद हो गई। अब मान लिया तुमने तो खोल दिया, अब ये तुमने तो खोल दिया तो इसमें हवा जब तक नहीं आएगी, जब तक नहीं आएगी जब तक सेंसर नहीं जा रहे हो। सेंसर कैसे होगा, सेंसर पहले घुसेगा और फिर ये जब ये पूरा बंद होगा तभी सेंसर दबेगा तभी चालू होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कोई तुमको परेशानी वाली बात होगी, दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब यूज़ कर लें तो इसको पावर बंद कर लें। पावर बंद करने के बाद इसको भी बंद करना चाहें तो इसको भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। एक मशीन से एक काम्बो बनाने के बाद, एक पंचिंग करने के बाद मशीन को 5 मिनट 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास 3 काम्बो आ गए तो लगातार चलाते हैं, क्योंकि लगातार जब चलाते जाओगे तो इसकी मोटर देखो गर्म हो जाती है। अब जब वहाँ पर रखो है ना, मोटर गर्म हो जाती है। तो इससे एक बार में ये तुम्हारा इसका सेफ्टी एंड क्या रहता है, इसे एक बार चलाने के बाद कम से कम आप इसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए बंद कर दो, जिससे क्या हो जाएगा ये मोटर ठंडी हो जाए। जैसे आप ऐसा नहीं कि लगातार उसमें लगे रहोगे। या तो अगर तुम्हारे पास 5-6 काम्बो आ गए, 5-6 काम्बो लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, उनको पहले एक साथ पंचिंग कर लो, एक साथ लगाने एक साथ सबको लगा दो। ऐसा नहीं कि एक एक करके डालो, अगर एक एक डाल रहे हो तो लगातार मत चलाओ, इसको 10 मिनट का रेस्ट दे दो। नहीं तो एक अगर तुमको लगता है कि हमको सब एक साथ ही बनाने हैं तो फिर सब रोक दो। भाई देखो तुमको कस्टमर का रिपेयरिंग करने से पहले अपने मशीन का भी प्रोटेक्शन रखना है। पता चला उसका 300-500 रुपये काम्बो क्लास चेंज करके दे दिया, अपना घर के मशीन घूम दिया, उसको भी तो ध्यान देना है। इस मशीन का प्रोटेक्शन इसलिए ध्यान देना है क्योंकि इतनी भारी मशीन है, कहीं आप आओगे जाओगे ले जाओगे तो बार बार दिक्कत होगी। छोटी तो है नहीं कि बैग में डाल के चल लो, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो आज हमने जितना भी बबल रिमूवर जो आता है, टैंक आता है, वो नया मशीन का हमने पूरा सेटअप आपको बताया। अगर ये मशीन ख़राब हो जाती है तो रिपेयर भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं। जैसे बटन है, स्विच है, ये पाइप है, अगर चूहे काट कूट देते हैं तो ये सब चीज़ें बाज़ार में नहीं मिल भी जाती हैं। स्विच भी मार्केट में नए आते हैं और बस लास्ट तक जो सीधे डालना होता है, बाकी का जो का डब्बा तक होता है उसमें कोई बड़ा पानी नहीं होता। जब इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं निकलता, सिर्फ स्विच निकलते हैं, पैनल निकलते हैं, रबड़ केबल निकलती है, बाकी गोल गोल सा लगा होता है। बाकी इसके अंदर कोई ज़्यादा महंगा आइटम नहीं होता, सिर्फ ये जो बीच का जो बबल रिमूवर है वही महंगा होता है और अंदर का महंगा होता है। अगर कल को तुम्हारी वायर ख़राब हो जाती है तो चूहे काट देते हैं तो ये 300, 400, 200 रुपये की मिल जाती है। ये पावर केबल आती है, पावर केबल भी मिल जाती है। उसके बाद इसमें टैंक में क्या रहता है, सिर्फ मोटर ख़राब होने का चांस रहता है, बाकी कभी कोई चीज़ नहीं ख़राब होता। तो जो मेन चीज़ जो रहती है आपको ध्यान रखना है कि उसको 8 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करना है, उसके बाद बंद कर देना, मशीन को बंद कर देना है। तो आज हमारे पास स्टूडेंट है अनिल जी है, इन्होंने एक मशीन को परचेज़ किया, इन्होंने दिल्ली से मशीन को मंगाया है और ये नवरात्र में अपनी दुकान की ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो मैं ऐसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ से पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीख करके आज अपना बिजनेस कर रहे हैं और किस तरीके से सफल हो रहे हैं। हमारा काम ही यही है कि आप अच्छे से सीख करके ट्रेनिंग लें। सीखने के साथ साथ हम आपको और भी 10 चीज़ें सिखाते हैं कि आपको काम कैसे करना है, अपनी शॉप को कैसे रन कराना है, किस तरीके से बिजनेस करना है। और जब तक आपको एक परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं होगी, अच्छी सी ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक आपको काम करने में, पूरा काम करने में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन पूरा काम करने में सबसे पहली बार ट्रेनिंग होना हमारा बहुत जरूरी है। और वो मेरा आपसे वादा है कि जो ऐसे लोग हैं जो अगर ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करते हैं तो पूरा कंप्लीट तरीके से सीख करके ही जाते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक उनको कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो ये मशीन का जैसे सारा मशीन का मैंने आपको डेमो दिया हुआ है और मैं आपको मिलाता हूँ है आमिर सर।
जो भी स्टूडेंट है एक एक करके बुला दीजिए। ये अमित जी है, ये अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा। मुझे बता दीजिए जो तुमने सीखा हुआ, कितना टाइम हो गया, कैसे सीखा, सारी चीज़ें। हेजिटेशन लगता है कि मतलब क्या बोलें, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है। और ये पहले अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का मतलब काम सीखने के लिए जब आए थे तब ये बिल्कुल फ्रेशर थे, बिल्कुल फ्रेशर थे, बिल्कुल जीरो थे। इन्होंने मोबाइल फ़ोन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। पहली बार आके मतलब मेरे पास आकर के पहले फर्स्ट टाइम इन्होंने आयरन पकड़ा है और आज ये पूरा कंप्लीट काम सीख करके अपना बिजनेस कर रहे हैं ताकि इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पहले जॉब करते थे, दिल्ली में जॉब करते थे, तो 3-4 साल हो गया था नौकरी करते करते, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक बार इस काम को भी एक बार सीख लेता हूँ, क्योंकि इनके कई सारे दोस्त थे जो लोग इस लाइन में सीख करके अपना काम कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी इस काम को सीख करके अपना बिजनेस करता हूँ। तो आज इन्होंने सीख करके अपना सारा मशीन भी ले लिया है, सारा टूल ले लिया है। कम से कम इनको सीखे हुए 5-6 महीने, 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने के बाद फिर इन्होंने अब अपनी शॉप ओपन करने जा रहे हैं। सारा सामान, सारा मशीन, सारा सॉफ्टवेयर। कितना कंपनी सर आपका खर्चा लगा टोटल? हाँ, टूल वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, 40-50 हज़ार का इनके एसेसरीज का बजट है। बाकी सारा सामान मिला के 1-1.5 लाख में इन्होंने अपनी पूरी टोटल शॉप ओपन करी है। और बाकी दुनिया भर की बहुत सारी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और अच्छा काम करेंगे। और भी मैं आपको मिलाता हूँ जो ऐसे स्टूडेंट है जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट है जो अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है। अभी तक बुला के जितने भी नए बच्चे हैं, ताकि एक एक करके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कितने दूर दूर से आकर के आज बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। और सीखने के बाद किस तरीके से उनको काम करना है, क्या गाइडेंस मिलता है, क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, वो सारा सब कुछ हम आपको बच्चों को सिखाते हैं। सीखने में मात्र 45 दिन का समय लगता है। 45 दिन के अंदर आप पूरा कंप्लीट ए से लेकर जेड तक, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जो भी मोबाइल फोन की रिपेयरिंग की सारी चीज़ें हैं वो पूरा सीख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक संजय जी हैं जो बिहार से रहने वाले हैं, इन्होंने भी ट्रेनिंग सेंटर का ज्वाइन किया। समथिंग 1 हफ्ता हो गया मेरे पास। सर आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। एक हफ्ता मुझे हो गया है ट्रेनिंग करते करते कोई दिक्कत तो ये इनको अभी समथिंग 1 हफ्ता हो गया ना ज्वाइन करे हुए। हाँ, 1 हफ्ता हो गया ज्वाइन करे हुए। इन्होंने भी अपना कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी 1 हफ्ता हुआ है। अभी मैसेज हो ये आशीष जी हैं, ये तो वैसे लोकल कानपुर से रहने वाले हैं। और कहाँ पड़ता है? जाहिर पड़ता है, इनका लाल बंगला पड़ता है। ये भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये पहले टाइम पे कीपैड मोबाइल फ़ोन में रिपेयरिंग करते थे और उसमें चार्जिंग कनेक्टर, माइक, स्पीकर, रिंगर लगाना। फिर बाद में इन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम को बंद कर दिया। ऐसी सीरीज का काम करते थे लेकिन रिपेयरिंग का लाइन का काम नहीं किया। लेकिन बाद में इनके फ्रेंड थे, जो दोस्त थे, वो ऑलरेडी इस लाइन में लगे रहे। आज वो रिपेयरिंग तो बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काम भी नहीं छोड़ा। और दूसरी बात है कि उन्होंने अपने आप को अपडेट भी किया कि उन्होंने स्मार्टफोन रिपेयरिंग का, एंड्रॉयड फ़ोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग ले लिया, सीख लिया। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं भी सीख करके आज मैं अपने बिजनेस में करता हूँ। क्योंकि कोई भी अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लाइन में जो अच्छा बिजनेस करने वाला होता है तो उससे सबसे अच्छा जो मार्जिन निकल करके आता है तो रिपेयरिंग के मार्जिन निकल के आता है। अगर कुछ भी काम करे, अगर पूरा दिन में अगर वो 2-3 मोबाइल फ़ोन भी ठीक कर देता है तो भी इसका 1000-500 रिपेयरिंग का काम आराम से हो जाता है। तो इसलिए क्या रहता है कि हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम लोग आराम से पहले रिपेयरिंग का प्रोसेस करें। और जिन बंदे को रिपेयरिंग आता है तो उसके लिए बाकी सारा काम करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि कोई भी सामान तो देना है। चार्जर लेने आए तो 30 रुपये का चार्जर 50 रुपये का बेचना है। उसमें कौन सी कलाकारी है? कलाकारी, हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सी बात आती है। लेकिन दिक्कत वहाँ पर आती है जहाँ पर काम करके देने वाली आती है, जहाँ पर टेक्निकली इशू आता है। जो टेक्निकली काम वही कर सकता है जब वो सीखे। जब तक सीखेगा नहीं तब तक वो नहीं बच सकता। ठीक है। और मेरे पास आसाम से भी है। ये असम से रहने वाले हैं और इनको भी समथिंग 1 हफ्ता होगा ज्वाइन करे हुए।
सर आप बताइए अपने बारे में, कैसे कोर्स ज्वाइन किया और कितना टाइम हो गया? यूट्यूब में देख लिया, काफ़ी इंप्रेस हो गए। उसके बाद मैंने सर को कॉल किया, 15 तारीख से बैच चालू हो गई। मैं 14 तारीख से निकल गया घर से, तो यहाँ पे आया सामने अच्छा लगा है। और काफ़ी बंदे भी यहाँ से जानकारी लेके बाहर निकला है, और सामने उम्मीद दिलाया उनको भी काम क्लास में जब तक नहीं पता होगी तब तक नहीं। आप ये बात तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, हर स्टूडेंट के लिए प्रॉमिस है कि आप मेरे पास सीखने के लिए आए। जब तक आप अच्छे से सीख नहीं जाएंगे तब तक समझ लीजिए कि आप सीख करके ही जाएंगे। इस बात का मेरा वादा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सीखने को लेकर के, काम करने को लेकर के, बिजनेस करने को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के आपको परेशानी है, किसी भी चीज़ को लेकर दिक्कत है, इस बात का मेरे से आपसे वादा है कि आप आए हैं तो पूरा कंप्लीट तरीके से सीख करके जाएंगे। तो और भी जितने स्टूडेंट हैं जो लोग अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स को सीख रहे हैं, तो वो भी अपना पूरा ट्रेनिंग लेकर के अच्छे से सीख करके जाएंगे। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कि और भी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज सीख करके अपने बिजनेस को करने के लिए अपना उन्होंने प्लान बनाया, उनका यही प्लान है कि उनको सीख करके अपना काम करना है। और जो ऐसे भी स्टूडेंट हैं तो ये भी है, जैसे इनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर वो रहने वाले तो ये उन्नाव में रहते हैं। इन्होंने अपना पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग ले लिया है, लेकिन इनके पास जो भी मोबाइल फ़ोन होता है वो अपना ठीक करने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट है। मार्केट में सबसे बड़ा फायदा ये भी मिलता है कि हमारे पास कोई भी दिक्कत आती, कोई भी फोन आती तो सामान ले आया, फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर में डाल भी दिया, उसको बना भी लिया, तो उसको डबल फायदा मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है और बनाने का हमको फायदा मिल जाता है। तो कितना टाइम हो गया सर आपको सीखे हुए? सर हमको 5-6 महीने हो गया। तो अभी आप काम कैसे करते हैं? मतलब अपनी शॉप बना रखी है कि आप अपना घर पे ही काम करते हैं? सर शॉप तो पहले से थी और उसी पे रिपेयर का काम डाला। फिर पहले क्या काम करते थे आप? इलेक्ट्रॉनिक का। और मोबाइल फ़ोन का काम नहीं करते थे? तो मोबाइल फ़ोन का सारा टूल, मशीन वगैरह सारा सबको ले लिया आपने? कुछ ले लिया, कुछ ले लिया, कुछ अभी बाकी है। तो इन्होंने भी अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे। जो आप देखिए इस लाइन में और भी अच्छा निकल करके आता है। जो ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक का, मैकेनिक का, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में मोबाइल फ़ोन का भी काम ऐड करना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा सा मात्र महीने, 2 महीने, 3 महीने की ट्रेनिंग है। आप आकर के उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करें और उसके साथ साथ एक अपना और बिजनेस इम्प्लीमेंट करें। देखो बिजनेस का एक ही दस्तूर है, जब तक आपको 4 चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आपको 4 काम करने में परेशानी आएंगी। तो इसलिए ऐसा है कि आप सबसे पहले एक बार ट्रेनिंग लीजिए, सीखने बाद फिर अपना काम करिए। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरीके से जितने भी सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आज अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग ले रहे हैं। और भी मैं आपको मिलाता हूँ कि और भी हमारे पास नए ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना सीख करके अपना बिजनेस करने वाले हैं और अपना काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं पूरा फुल डे ट्रेनिंग लेते हैं। आप बताइए सर अपने बारे में। मेरा नाम शिवम है, मैं अरोल क्षेत्र से आता हूँ और मुझे यहाँ 20 दिन लमसम हुआ है मतलब कोर्स करते हुए। मतलब बड़ा अच्छा लगता है। एक तो कोर्स सर बढ़िया करवाते हैं और इतना अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अपना, सब कुछ करवा रहे हैं सर। अभी तक हमारा केवल हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, इनका हार्डवेयर कंप्लीट हुआ है, इन्होंने प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लिया है और हमारा सॉफ्टवेयर पे कोर्स चालू है हमारा 2 दिन से। और मैं आपको बताता हूँ हमारे पास एक और स्टूडेंट है। आप बताइए सर अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम दीपक यादव और मैं हूँ मैनपुरी से। भैया का मैंने देखा था उस पर क्या नाम गूगल पे देखा था, तो बहुत अच्छा है। भैया लोग इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत तरीके से। 2 दिन हुआ है मुझे आए हुए, जंपर वंपर सब लगाना भैया सिखाते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। कोई भी मिस्टेक हो, कोई प्रॉब्लम हो, कितनी भी बार पूछो ना पूछो तब भी आके बार बार पूछते हैं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। और सर आप ये भी बताइए कि जब से आप आए थे मेरे पास, पहले तो आप कह रहे थे कि सर मैंने आज तक कभी आयरन नहीं पकड़ा। आपने मुझे बोला नहीं था कि सर आपने कभी आज तक आयरन नहीं पकड़ा। मैंने कभी सर आयरन पकड़ा नहीं, मैंने किसी भी शॉप पे काम किया, मतलब कुछ नहीं। फर्स्ट डे था यहाँ पे हमारा, तो भैया ने बहुत अच्छे सब कुछ कंप्लीट कराया और हमें लग रहा है मेरा महीना भर में ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात का ये भी अपना मेहनत करते हैं, पूरा 8 घंटे क्लास करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे क्लास करते हैं, फिर शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का
क्लास करते हैं? 8 घंटे क्लास है। हाँ, 8 घंटे क्लास करते हैं, 8 घंटे के साथ साथ मेहनत करते हैं। तो हम उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहते हैं कि जो ऐसे कहते हैं कि सर मैंने ऐसा गाड़ी नहीं पकड़ा, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, कोई भी सीख लेगा, यहाँ आके कोई भी सीख लेगा। आप आइए यहाँ पे, बिल्कुल सीख लेंगे। हमने भी कभी नहीं पकड़ा था, पहली बार पकड़े यहाँ आके, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छे से कराते हैं। दूसरी बात क्या सर, मैं आपको उन लोगों के लिए भी एक और मैसेज देना चाहता हूँ जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है या बहुत अच्छे प्रोफेशनल डिग्री कर रखा है या कुछ भी ऐसा काम कर रखा है, वो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो बेशक आप तैयारी करते रहिए। अगर मैं बोलूँ तो मैं भी आज तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी कोई टेस्ट देता हूँ, मैं भी एग्जाम देने जाता हूँ। अरे भैया मैं खुद हूँ तैयारी कर, मैंने BEd किया हुआ है, CTET टेट मेरा कंप्लीट रखा हुआ है, मैं खुद तैयारी करूँ, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ भी करना पड़ेगा, इसलिए ये कर लो बहुत अच्छा है। जब तक होगा करो, नहीं है तो छोड़ दो, जॉब कर लो, कुछ तो होगा। इसमें 1000-1500 रुपये रोज का आएगा, जब तक जॉब नहीं लग रही है तब तक ये होता है ना। तो यही बात रहती है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना पढ़ाई तो बहुत कर लिया है, लेकिन आज उनको परेशानी आ रही है कि काम नहीं मिल रहा है। दूसरी बात क्या है कि काम मिलने के 2 कारण होता है, या तो उनको काम इसलिए नहीं मिल रहा है कि उन्होंने पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो मार्केट में लोगों को काम चाहिए वो काम नहीं आता। अब वो लेबरी का तो काम नहीं कर सकते, लिखा पढ़ी का तो वैसा तो काम नहीं कर सकते, वाला तो काम नहीं कर सकते। इतना पढ़ने के बाद भी अगर हम इतना नीचे डाउन चले जाए तो फिर हमारा मेहनत बेकार है, फिर हमारा उसी तरह से सोच हो जाएगी। तो हम क्यों ना अपने अंदर एक स्किल ले लें और स्किल लेने के बाद उस काम को करें और अपने लिए जो इनकम होती है एक अच्छी 30 से 40 हज़ार रुपए के महीने की इनकम को जनरेट करें। अगर हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो कम से कम एक सेफ्टी जोन में तो है। यही सोच के सर मैंने ज्वाइन किया है, यही सोच के मैंने ज्वाइन किया है, और बहुत अच्छे से आप करा रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से आपसे वीडियो के माध्यम से सबको प्रॉमिस है कि जो ऐसे लोग आते हैं आप एक बार कॉल जरूर करें, सारी चीज़ों को कोर्स के बारे में समझें और ट्रेनिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप पूरा कंप्लीट सीख करके आप अपना बिजनेस कर सकें या अपना काम कर सकते हैं। आप कुछ भी काम मत करिए, अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख लेते हैं तो 100, 200, 300, 500 रुपये तो आप पार्ट टाइम में आप ऐसे कमाते रहेंगे, आपको इतनी इनकम नॉर्मली होती रहेगी। ये जितने भी सारे लोग हैं, मेरे पास प्रेशर लोग हैं जिनको 2 दिन हो गया मात्र कोर्स करे हुए, 2 ही दिन हुआ है सर, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ है। और मेरे पास एक और फ्रेंड है, इन्होंने भी अपने कोर्स को ज्वाइन किया, समझे कि 1 हफ्ता हो गया। बताइए सर अपने बारे में। मेरा नाम है मोहम्मद सानी, मैं मऊ जिला से आया हूँ। काम करने के लिए कोर्स, मोबाइल जॉब करने के लिए कोई जॉब नहीं आता तो सोचा इसी को कर लूँ। इसमें थोड़ा बहुत आराम है, अपना बिजनेस 5,000 10,000 में कहीं भी खोल सकते हैं, फिर में खोल के बैठ सकते हैं। तो सही है, इनको सर जॉब के लिए बहुत परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना एक टेक्निकल कोर्स सीख लेते हैं और टेक्निकल कोर्स सीखने के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या कहीं भी अगर जॉब करेंगे तो हमको जॉब में भी बहुत आसानी रहेगी, तो हमको तुरंत मिल जाएगा। दूसरी बात क्या, तो कोई भी अगर टेक्निकल कोई भी इंजीनियर कोई भी सपोर्टिंग आदमी होगा तो उसको तुरंत जॉब मिल जाता है, क्योंकि उसको नॉलेज होता है। वो जाएगा मार्केट में किसी भी कहीं भी काम करेगा, जाएगा तो 1000 रुपये का काम करके देगा तो उसको 500 रुपये मिलेगा। अगर वो काम ही नहीं करके देगा तो उसको पैसा मिलेगा। और मार्केट में एक बात आप समझ लीजिए, चाहे आप टाटा अंबानी के घर में क्यों न चले जाएं, लेकिन जब तक आप उसको 2000 का काम करके नहीं देंगे तब तक 1000 रुपये आपको नहीं देने वाला। फ्री का तो कोई नहीं देने वाला। फ्री का तो सिर्फ एक ही जगह रोटी मिलती है, वो भी घर की, वो भी खाते रहो जब तक मर्जी जाए खाते रहो। अगर आपको अपना खुद का करना है तो आपको कुछ ना कुछ गट सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी सीखनी पड़ेगा, अपने अंदर टैलेंट पैदा करना पड़ेगा। ऊपर वाले ने सबको गॉड गिफ्टेड बना करके भेजा हुआ है, लेकिन बस आपको पहचानना ये है कि आपको क्या गिफ्ट दिया हुआ है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई बहुत कर रखी है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने अंदर हुनर भी लीजिए, अपने अंदर स्किल लीजिए और स्किल लेने के बाद फिर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करिए, काम करिए, क्योंकि ज़िंदगी का एक ही दस्तूर है, जितना आप सीखते रहेंगे उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सीखने वाले को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जो एक जगह पर बैठ गया तो समझिए बैठ गया, वो फिर अपने आप को वेस्टेज भी कर रहा है और बेकार भी कर रहा है। तो जीवन का यही है कि आप आगे बढ़ते रहिए, 4 नई चीज़ों को सीखते रहिए और अपने आप को लाइफ में अपडेट करते रहिए। हमारा आप लोगों से प्रॉमिस है कि आप सीख करके बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और हमारा यही मिशन है कि हमारे बच्चे सीख करके वो सेल्फ डिपेंड बने, वो बेरोजगारी से दूर होकर के एक रोजगार जनरेट करें और अपने लिए इनकम जनरेट कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। ताकि मैं नहीं चाहता कि अगर उनका 1% के लिए अगर शिक्षा साथ नहीं देती, एजुकेशन साथ नहीं देता, तो उनका हुनर उनका साथ देगा। क्योंकि आजकल आदमी पढ़ा हुआ लिखा फेल है, लेकिन पढ़ा हुआ आदमी कभी नहीं फेल है, क्योंकि मिस्त्री आदमी कभी भी घूम करके 1000 पाँच तो कमा लेता है और पढ़ा लिखा आदमी भी, क्योंकि जॉब मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो बैठा हुआ है।
एजुकेशन हमको मजबूत करता है, लेकिन शिक्षा हमको आगे बढ़ाती है, हमको मजबूत करती है, लेकिन हुनर हमारी पहचान दिलाता है कि आप क्या काम करके दे रहे हो। तो इसी वीडियो के साथ मैं थैंक यू दोस्तों, वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों।